नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 19 साल की उम्र में कोई एक आदमी ऐसा काम कर सकता है जो पिछले 200 साल में किसी ने न किया हो। काशी में एक ऐसा ही चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। एक युवक जिसने बिना किताब सिर्फ अपने दिमाग और तपस्या के दम पर पूरे 2000 वैदिक मंत्र याद किए और 50 दिन तक लगातार उनका पठन करता रहा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखा की और उनके द्वारा किए गए दंडाक्रम पारायण की, जो पिछले 200 साल से काशी में पूरा नहीं हुआ था। दोस्तों, 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यानी पूरे 50 दिन तक 19 साल के देवव्रत ने शुक्ला यजुर्वेदा की बेहद कठिन साधना दंडाक्रम पारायण बिना रुके पूरा किया। ये कोई आम पाठ नहीं था। इनमें करीब 200 मंत्र, कठिन उच्चार, एकदम सटीक लय और सबसे बड़ी बात, सब कुछ याद से। किसी किताब का सहारा नहीं, किसी नोट्स का सहारा नहीं। और ये वही परंपरा है जो पिछले 200 साल से काशी में पूरी ही नहीं हुई थी। दोस्तों, अब ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये दंडाक्रम पारायण है क्या। सीधी भाषा में कहे तो यह वेदों के पाठ की सबसे कठिन तकनीक में से एक है। अब सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि ये काम किसी बुजुर्ग ने नहीं बल्कि 19 साल के एक लड़के ने किया। देवव्रत महाराष्ट्र के अलीनगर के रहने वाले हैं। उनके पिता महेश रेखा खुद वेदों के विद्वान हैं और उनके गुरु भी है। देवव्रत की पढ़ाई बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो गई थी। जहां बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं, वही देवव्रत वेद सीख रहे थे। उनकी दिनचर्या कड़ी थी। रोज कई घंटे वेदों का अभ्यास करना, मंत्रों की लय और उच्चार पकड़ करना, याददाश्त को मजबूत करने के लिए कड़ी साधना करना और सबसे जरूरी बात, अनुशासन। यही वजह है कि 19 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जिसे बड़े बड़े विद्वान भी करने से डरते हैं। 2 नवंबर को उन्होंने ये पारायण शुरू किया और 30 नवंबर को पूरा किया। इन 50 दिनों में रोज कई घंटे मंत्र पाठ करना बिना एक भी अक्षर की गलती किए, मन, शरीर और सांस तीनों पर नियंत्रण रखना, भोजन और नींद पर अनुशासन में रहना। दोस्तों, सोचकर देखिए, जहां आज के युवा सोशल मीडिया पर उलझते रहते हैं, वहां एक 19 साल का लड़का आधुनिक दुनिया से दूर वेदों में डूबा हुआ इतना कठिन पाठ पूरी श्रद्धा से पूरा करना, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इस बड़े काम के बाद देश के कोने कोने से देवव्रत को बधाई मिली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनकी प्रशंसा की और इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति की जीत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मंत्रों की नहीं बल्कि ये कहानी है समर्पण की, अनुशासन की, गुरु परंपरा की, भारतीय संस्कृति की और युवा शक्ति की। सोचिए, 19 साल की उम्र में जब हमसे तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में क्या करें, कौन सा करियर चुने या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आएंगे, वही देवव्रत ने अपनी जिंदगी को वेदों में समर्पित कर दिया। यह हमें कहानी बताती है कि चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, अगर निष्ठा तपस्या हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। 19 साल का एक युवक 50 दिन की तपस्या, 2000 मंत्र, 200 साल बाद पूरा हुआ काशी में पारायण, ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, एक संदेश है कि भारत की परंपरा अभी भी जिंदा है, हमारा ज्ञान अभी भी शक्तिशाली है और हमारी युवा पीढ़ी अगर चाहे तो अतीत को भी जीवित कर सकती है और भविष्य को भी उज्जवल बना सकती है। देवव्रत की ये कहानी अगर आपको प्रेरणा देती है तो कमेंट करके मुझे भी बताना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।